ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो चुका है। उन्होंने 88 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। अब नए पोप को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कि पोप कौन होते हैं, उनका क्या काम होता है और सबसे बड़े ईसाई धर्मगुरु के नाते उनके क्या क्या काम होते हैं, आखिर उनकी क्या पावर होती है। पोप रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धार्मिक नेता होते हैं। वे वेटिकन सिटी के प्रमुख और पूरी दुनिया के कैथोलिकों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक माने जाते हैं। पोप को संत पीटर का उत्तराधिकारी माना जाता है। यीशु मसीह ने संत पीटर को ही अपनी कलीसिया यानी चर्च का आधार बताया था। पोप चर्च के धार्मिक और प्रशासनिक मामलों का नेतृत्व करते हैं और कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। इसके साथ ही अनुयायियों के लिए नैतिक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। वे विश्व शांति, सामाजिक न्याय और पर्यावरण जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी बोलते हैं। पोप का पद 2000 वर्षों से अधिक पुराना है। यूरोप महाद्वीप में स्थित दुनिया के सबसे छोटे देश के प्रशासक पोप होते हैं। इटली के रोम शहर के पास स्थित इस देश का क्षेत्रफल सिर्फ 44 हेक्टेयर है और लैटिन इसकी राजभाषा है। इस देश की जनसंख्या करीब 800 बताई जाती है, जहां ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप का निवास है। इसी के कारण यह दुनिया भर में जाना जाता है। ईसा मसीह के बाद ईसाई धर्म के सर्वोच्च पद को पोप कहा जाता है। पोप का अर्थ है पिता। इनको होली फादर भी कहा जाता है। ये वेटिकन सिटी के राष्ट्राध्यक्ष होने के साथ ही दुनिया भर में फैले 1.2 अरब कैथोलिक ईसाइयों के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता होते हैं। वैसे तो इनके नियमित कामों में रविवार को वेटिकन पहुंचने वाले दुनिया भर के श्रद्धालुओं को संबोधित करना शामिल है। ये उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा विदेश दौरे भी करते हैं। इस दौरान दूसरे देशों के साथ वेटिकन के संबंध बनाते हैं। चर्च के कानूनों का पालन भी कराते हैं। इसके तहत हर बिशप को रोम जाना अनिवार्य होता है, जिससे वे बता सकें कि उनके डायोसिस में क्या चल रहा है। कोई भी कैथोलिक जिसका बपतिस्मा हो चुका हो पोप बनने की योग्यता रखता है। बपतिस्मा पानी के साथ की जाने वाली एक धार्मिक रीति है, जिससे किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता दी जाती है। वैसे तो पोप का चयन जीवन भर के लिए होता है, पर पोप सेलेस्टीन पंचम और पोप बेनेडिक्ट ने अपनी इच्छा से यह पद छोड़ दिया था। इस पद को छोड़ने की शर्त यही है कि इससे इच्छा से त्यागपत्र दिया जाना चाहिए। पोप के निधन के बाद अब नया पोप चुना जाएगा। पोप का चयन कार्डिनल्स के कॉन्क्लेव में होता है। इस गुप्त मतदान प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति को नया पोप चुना जा सकता है, लेकिन वह पुरुष और कैथोलिक ईसाई होना चाहिए। पोप बनने के लिए कार्डिनल होना जरूरी नहीं है, लेकिन अब तक पोप बनने वाला हर व्यक्ति पहले कार्डिनल रहा था। पोप का चुनाव पिछले पोप के इस्तीफे या निधन होता था। पोप फ्रांसिस 13 मार्च 2013 से इस पद पर थे। वह अर्जेंटीना से पहले गैर यूरोपीय पोप थे। कॉन्क्लेव में सभी कार्डिनल अपने उम्मीदवार का नाम पर्ची में रखकर प्लेट में रखते हैं। 3 उत्तराधिकारी इन नामों की गिनती करते हैं। 3 अधिकारी इन नामों की गिनती करते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को 2/3 बहुमत मिलता है तो वह नया पोप बनता है। इसके बाद पर्चियों को जला दिया जाता है और सफेद धुआं निकलता है। वहीं किसी उम्मीदवार को 2/3 बहुमत नहीं मिलने पर भी पर्चियों को जला दिया जाता है। हालांकि इस बार काला धुआं निकलता है। नया पोप चुने जाने पर एक व्यक्ति उसके नाम का ऐलान करता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।